जय हो गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। प्रवेश द्वार है जी गंगोत्री धाम का। ये अंदर से ऐसा नजारा है। भीड़ थोड़ी कम है, काम भी चल रहा है कुछ यहाँ पे। हाँ जी, फाटक भी खुले ना मंदिरों के। तो ये चारों तरफ वो सारा गंगोत्री धाम है। आओ देखते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन। अंदर मंदिर के अंदर तो जूते तो उतारो, जूते पहन के चले जाएंगे वहाँ पे जी। जूते पहन के मेन मंदिर कौन सा है बाबा? ये शंकर जी का है। ये शंकर जी का है। ये बजरंगबली का सामने है। बजरंगबली का सामने वाला है वो। इसके सामने एक गंगा जी का वो वाला। मेन मंदिर, हाँ। और वो सामने दिखाई पड़ा है। अच्छा, नीचे राजा भगीरथ जी है। नीचे और गणपति महाराज महाकाली वो नीचे है। और शंकर जी ऊपर है। गंगा मैया, हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर ऊपर है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? कितना समय हो गया आपको? 30-35 साल हो गया हम। तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है आने वाले महीनों में। हाँ, और क्या। यहाँ जगह नहीं मिलती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। होटल, हाँ, आश्रम सब बुक हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कितने आदमी बाहर सोते हैं, तुम दे जाओ, बोले बाबा तुम अभी भाई पूरी शांति है। गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले, सुंदर वादियाँ। तो ये जी मुख्य स्नान घाट गंगोत्री धाम का। जय हो गंगा मैया की। हर हर गंगे नमामि गंगे। धारा आरती स्थल। ओहो हो, देखो वहां से यहाँ तक घाट है। क्या सुंदर नज़ारे हैं, क्या पावन स्थल है। वो खड़े नागर साहब आ चुके हैं। इस सुंदरता वादियों को देखो, क्योंकि माँ गंगोत्री यहाँ से उत्पन्न तो कर गोमुख से हुई है, पर वहाँ बर्फ नहीं मिलती है इस समय वहाँ। और यहाँ बर्फ है, इसलिए असली गंगा इसी कहते हैं कि गंगा यहाँ के पिघलती है थोड़ी सी, और पिघलते पिघलते हम सबों के मनों को पिघलाती है, और हम सबों को ऐसा कर देती है कि जैसे मैं हूँ ऐसे तुम घर मिल जाओ। तो अब यहाँ आके जैसे आप अब यहाँ धाम पे आ गए हो, तो कैसा फील कर रहे हो? मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपकी बहुत लंबे समय से आपकी वो ही इच्छा थी। हाँ, इच्छा थी आपकी। 7-8 बार आप नहाने को प्रयास भी करा हो, पर माँ ने उस वक्त न बुलाने चाहे। 8 बार आपके साथ, 8वीं बार में आप महाराणा प्रताप की तरह सफलता प्राप्त हुई। प्राप्त तो हुई है, अभी स्नान नहीं करा है। मतलब माता ने बुला लिया आप। माँ के गंगा जल से मैंने अपने पछेटे नहीं मारे हैं, पर माँ के उस कोख तक पहुँच चुका हूँ। और इस माँ के उसमें इतना वो है कि इस माँ ने ही इस धरती को जन्म दिया है। न माँ ने तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जब माँ ने तो उसके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि गंगा ही मैया है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि अब माँ गंगा से आप अपने आगे भविष्य के लिए क्या मनोकामना मतलब मांगना चाहोगे? माँ गंगा से मैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने जो भी हमारे संबंधी हैं सबके लिए एक बोलूँगा, उनके घर में सुख और शांति बनी रहे और मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। और माँ गंगा जो आप ऐसी माँ से यूं उम्मीद न रखोगे कि माँ कुछ ऐसी इच्छा शक्ति आप देवे कि आपके मन में जगह रखी थी
कि एक बार सपने में आई थी माँ मेरे कि माँ नेगी बेटा तो तरीके से रहे बस, और जीवन भर तेरे साथ रहूंगी ना। तो आप ऐसा नहीं चाहते? गंगा मैया मांग के तो देखो एक बार। गंगा मैया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर जिसने जन्म दिया वो भी मैया, उससे बड़ी तो मैया ही नहीं हो सकती, वो उनसे ऊपर है। फिर जिसने अपनी बेटी दी वो भी मेरी मैया है। तो मैं तो तीनों मैया मेरी हैं। और मैंने अपनी गंगा मैया से आज आप ऐसा मांगने नहीं चाहोगे आप कि माँ कुछ ऐसी इच्छा शक्ति दे? गंगा मैया से मैं क्या मांगना चाहूंगा कि इन दोनों मैया ने अपनी जैसी बना दे, और भाई गंगा मैया से। और तो मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि क्या नाम जी के, जैसे आप मान लो नहीं, जैसे तो अब यहाँ गंगा मैया के धोरा आए हो तो कुछ ऐसा ना मांगो कि माँ ऐसी इच्छा ही ना हो। किसी बेटा की इच्छा नहीं होती कि मैंने मैया की गोद में जाके सोना। हमारा तो इच्छा होती है, हमारा तो, पर किस बेटा की इच्छा नहीं होती कि अपने माँ के गोद में बेटा ने कि खा के न सो गए। अरे प्रभु, चरण तो आपके ये रहे, इन्हें स्पर्श भी कर लेंगे। पर मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा हूँ, जो बात है कि एक बार मैया से मांग के तो देखो कि माँ मेरी इच्छा ही ना हो ऐसी, कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दे। बुराई क्या है उसमें? माँ ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि मेरी इच्छा ना होवे, कि मेरे अंदर भी ढूंढे 8 हो पाया जब तू लिया यहाँ तक। हाँ। और अब 9 ढूंढना पड़ेगा जो ऐसी इच्छा मंगाना आएगा। पर बाकी तो प्रभु ऐसा हम मांगने में क्या जा रहा है आपका? नहीं मांगने तो वो तो हमें पता ना मैया ने क्या मंगवा रही है। मैया गंगा मैया के पुत्र पितामह प्रवीण नागर उर्फ कालू, गंगा मैया के पुत्र पितामह भीषण गंगा मैया के पुत्र थे। हाँ। और उन्होंने 500 वर्ष का जीवन लगभग जिया था। तो प्रवीण नागर भी, अब तो कलयुग चल गया है, पर प्रवीण नागर भी 80 साल से पहले आप लोगों की लकीरों से कटेगा रही ना। वो जय हो गंगा मैया की, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सारी एनर्जी वेस्ट कर गंगा मैया करियो बीजेपी को बेड़ो पार। अरे ना भैया को भी जो आगे जा रहा है, कुछ पलटो यहाँ की बुद्धि है। ऐसा चमत्कार करो 2 डुबकी में ही। अभी किसकी बुद्धि चटका रही है जन। चलो चलो। लो, सिर्फ नदी नहीं है, गंगा है, दुखों को दूर करने की दवा है। जय मैया गंगा की। करियो अपने पुत्र के भी दुख न दूर। जय गंगा मैया की। तो चैन पकड़ लिया, चैन पकड़ लिया जी, चैन है। कभी हरिद्वार मिलो मो। क्या सुंदरता आजीवा की है। आ जाओ। हाँ जी नाग साहब, गेली जाड़ो बन जाए तो भैया गजब ही मामला है। आज का तो जो माता के साथ मेरा तो फोन की बैटरी डाउन होगी। अभी हल्का यूट्यूबर हूं ना मैं, गरीब यूट्यूबर हूँ। अभी मैं ना रखता मैं कहाँ का ट्रम सट्रम हो, पावर बैंक कर वे सब चीज। और भी तो 1-2 चीज आ कहाँ कहाँ। अभी तो फोन से बनाऊं भैया, जब मैं वो भी पैसा मिलने लगेंगे जब बना करूंगा। पर ये देखो क्या क्या, ओए ये देखो जी कहाँ कर लगे तुम।
भैया कहाँ रोक दी गाड़ी, देखो देखे नागर साहब, ऊपर को देखो, ऊपर को। एक बजरी भी ऐसा आग लगेगी जैसे गोली लगी हो है। देखो पानी कौन सा आ रहा है, वहां से आके वहां बिखर रहा है, वाजिका आ रहा है, वाजिके से यहाँ आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। ये हंसी वादियां ये देखिए, ओए होए होए क्या साफ पानी है, धुना झन। ओ भाई साहब, देखो सही में नाइट व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ऋषिकेश का। ऊपर हम देखो लेंस देखो क्या वो जो जा रही है, गजब भी लग रही है भाई जो भी है। इतना बड़ा हो क्या ऋषिकेश भाई साहब। और वहां तक मुझे लग रहा है हरिद्वार और ऋषिकेश से सारे मिले हुए आपस में। भैया रात के 12 बज गए। ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में एक रसोई ढाबा है, वहाँ पे आके लंच लिया हुआ है। थाली मिली है, लंच सॉरी डिनर थाली मिली है भैया, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके। बढ़िया ही स्वादिष्ट खाना हो। हमारे नागर साहब जायका लेते